ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है भाई। नमस्कार। ये बैच ये आने वाला है बिहार बोर्ड पर आधारित, आप लोग देख पा रहे होंगे, और जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। और अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर लिया है। दिस इज द रीजन की टेक्निकल रूप से आज हम 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ। और इसके अंदर का तो वो तमाम प्रश्न देखेंगे जो 2009 से 24 तक पूछे गए हैं। बाकी बढ़ते सीधे सवाल की, और हमारा पहला सवाल रहने वाला है कि फौजी और लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस चैप्टर का पंक्ति रहने वाला है? सबने कहा गुरुजी किस चैप्टर का रहने वाला है? जिस चैप्टर को हमने पढ़ा है सिपाही की माँ का ये पंक्ति है, जिसमें कहा जाता है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, भागने के लिए नहीं ना। ये इसी चैप्टर का पंक्ति है। बाकी ये ऑप्शन इलॉजिकल है, ये भी इलॉजिकल है। ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। और ये सवाल रहने वाला है 2019 का। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। कहते हैं कि सिपाही की माँ के राइटर साहब कौन है, किसने लिखा है इस चैप्टर को? भगत सिंह ने लिखे हैं, अज्ञा जी ने लिखे हैं, दिनकर जी ने लिखे हैं, या मोहन राकेश ने लिखा है? सबने कहा गुरुजी एक मिनट रुकिएगा, भगत सिंह तो रहने वाले नहीं रहे, अज्ञा जी इसमें भी नहीं है राइटर, दिनकर जी तो बिल्कुल नहीं है, मोहन राकेश जो है क्या कहते हैं इस चैप्टर के राइटर हैं। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, मोहन राकेश। अच्छा, चैप्टर नेम राइटर नेम याद करके रखना, ये पूछा जाता है, 2018 का सवाल है। देखिए तीसरा सवाल लिखना। कहते हैं कि रंगून कहाँ में है? रंगून जो है ये कहाँ है? ऑप्शन देखिए, नेपाल में, बर्मा में, जापान में, या फिर चीन में। ये आपके चैप्टर में कंप्लीटली मेंशन है कि रंगून की चर्चा बर्मा में ही मिलती है। तो बी नंबर टिक करिएगा। ये भी 2019 का सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, आप लोग देख सकते हैं। चौथा देखिएगा, मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह क्या है? ये क्या है? मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा है उस संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कीजिएगा। चौथा का ऑप्शन कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। चौथा का आंसर क्या रहने वाला है? सबने कहा कि उत्तर प्रियदर्शी, सत्य हरिश्चंद्र और पहला राजा। ये तीनों ऑप्शन इलॉजिकल हैं। दिस इज द रीजन की आषाढ़ का एक दिन रहने वाला है। और ये सवाल 2020 का है। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? और मैंने पहले ही कहा कि राइटर नेम तो कंप्लीटली क्लियर रहना चाहिए, और वो पूछा जाता है बार बार, 21 में भी पूछा है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, मोहन राकेश, अज्ञा जी, क्या कहते हैं राजकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसके क्या कहते हैं सिपाही की माँ के राइटर बताइए। ऊपर भी पूछा था मोहन राकेश, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए 2 बार डाला गया। ठीक है, पांचवा का रहने वाला है। छठा देखिएगा, छठा कहता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, यानी बचपन में इनको लोग क्या कहा करते थे? आप लोग को भी बचपन में कुछ अलग नाम होगा, छुटकन खा के बुलाता होगा। बाकी देखो, पहला ऑप्शन कहते हैं कि मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, रामकृष्ण मुगलानी, या राधा होना चाहिए, राधा कृष्ण मुगलानी। कौन सा ऑप्शन आने वाला है बताइए? सबने कहा गुरुजी बचपन में उसे मदन मोहन मुगलानी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमने टिक करने का काम किया, जो सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, सातवां सवाल आपके सामने आ रहा है, अगर विजिबल हो तो बोलिएगा। सातवां सवाल आ रहा है आपके सामने। ठीक है, सातवां सवाल कहता है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मतलब कि कौन सा आंदोलन इसके द्वारा किया गया था, ये बताइए। 2022 का सवाल है। ऑप्शन चेक करने का काम कीजिएगा। कहते हैं नई कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, समाज सुधार के। सबने कहा गुरुजी ऑप्शन ए में ही दिख गया हमें, नई कहानी आंदोलन की ये राइटर साहब रहने वाले। बाकी आठवां सवाल, ये भी 22 का सवाल था और ये इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आठवां सवाल कहता है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पतला था, जो आया था हाँफते हाँफते बताने के लिए कि कोई आ रहा है, वो कौन था, उसका नाम बताइए। पहला कहते पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ। आठवां का आंसर आने वाला है आपका, आपने सुना होगा और पढ़ा तो होगा, उसमें पता ही है। दीनू कुम्हार नाम का एक आदमी था जो पूरा पतला था और हड्डियों का ढांचा लगता था, चलता फिरता ढांचा। वही दौड़ के आया था और बताया था कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो बी नंबर टिक करने का काम कीजिएगा। बाकी सवाल 2022 का रहने वाला है और फर्स्ट सिटिंग का सवाल है। नौवां सवाल कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? इसमें से उन्होंने जो भी महाकाव्य लिखे हैं उसमें से उनका महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, उर्वशी, या मुकुल? किस महाकाव्य को उसने लिखा? अच्छा, इसका आंसर मिलेगा आपको राइटर क्या कहते हैं, लेखक परिचय में। नौमा का जो आंसर है लेखक परिचय में मिलेगा। बाकी उनके महाकाव्य का नाम कामायनी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है जो टिक कर लीजिएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन इलॉजिकल है।
पहला ऑप्शन सही है और ये 2021 का सवाल है। 10वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल, हाँ 10वां सवाल कहते हैं कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा, यहाँ सबसे होना चाहिए था, प्रिंटिंग क्या कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, कौन माने जाते हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। कुल मिला के इनके बाद वो कौन से कवि थे जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहन राकेश। तो आपके राइटर साहब मोहन राकेश ही हैं जिनको जयशंकर प्रसाद के बाद बहुत ज़्यादा मान और सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ये सवाल 2022 के फर्स्ट सिटिंग का सवाल है। देखिएगा 11वां सवाल कहते हैं कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ रहने वाला है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ना, जन्म स्थान के बारे में पूछता है। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश जो पड़ता है, कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है, आजमगढ़ जो यूपी में पड़ता है और अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है, कौन सा रहने वाला है बताइए मोहन राकेश का जन्म स्थान। इसका भी आंसर आपको राइटर परिचय में ही मिलेगा, लेखक परिचय में ही मिलेगा। बाकी आपने पढ़ा होगा तो पता है कि अमृतसर पंजाब रहने वाला है। ठीक है, 11 का ग नंबर। 12वां सवाल, हाँ ये 23 का सवाल है और ये भी फर्स्ट सिटिंग का सवाल रहने वाला है। देखते हैं 12वां सवाल कहते हैं कि मुन्नी डाकघर के पीछे क्यों जाती है। कुल मिला के जो दौड़ के जा रही थी डाकघर के पीछे, जब भी लगता था कि कोई डाक वाली गाड़ी आई है तो दौड़ दौड़ के जाती थी, क्या करने के लिए। ऑप्शन चेक कीजिएगा, चिट्ठी लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए, भाई रुपया तो मिलने वाला नहीं जो पेंसिल लेने जाएगी, ऑप्शन इलॉजिकल है। सामान लेने के लिए, सामान बेचने का गाड़ी तो है नहीं जो जाएगी सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए, ये तीनों ऑप्शन इलॉजिकल है। बाकी आपने देखा होगा कि अपने भाई की चिट्ठी के लिए बार बार दौड़ती है, इसके पीछे, डाक वाली गाड़ी के पीछे। जब भी गाँव में कोई वैसा गाड़ी प्रवेश करता है जो डाक वाली गाड़ी हो तो दौड़ के जाती है ताकि भैया का चिट्ठी आया होगा। बाकी सवाल 23 के फर्स्ट सिटिंग का है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। कहते हैं कि मानव बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। जब वो रात को आता है, एक्चुअली में आता तो है नहीं, लेकिन अगर उसे ऐसा एहसास होता है, चूँकि कहानी में मेंशन भी किया गया है, वो कहते हैं ना मानव जो है, मानव मतलब क्या, वो बिस्नी का बेटा था। कहते हैं कि मानव बिस्नी से दूध की जगह पे क्या मांगता है। सबने कहा गुरुजी दूध की जगह पे क्या मांगता है, पानी मांगा होगा, चाय मांगा होगा, मिठाई मांगा होगा या खाना मांगा होगा। भाई ऐसे हालात में वो युद्ध से आया था और क्या मांग सकता है, पानी ही मांगा था। सबने कहा गुरुजी पानी ही मांगा था और क्या ही मांगेगा, मिठाई कहाँ से लाएगा रात को, और उसको खाने का कोई मतलब बनता नहीं है। वैसे ऑप्शन इलॉजिकल दे के रखा है, देखो चाय और दे रहा है और खाना भी दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध देना चाहती थी उसकी माँ, रखी हुई थी, लेकिन वो पानी मांगता है दूध की जगह पे। ठीक है, तो पानी उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 8 टिक करिएगा। और ये सवाल 23 के फर्स्ट सिटिंग का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 14वां सवाल आपके साथ। कहते हैं कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, मतलब वही किस एकांकी की पात्रा, चैप्टर का नाम आपसे पूछ रहा है, बताइए ना चैप्टर के नाम। ये कह रहे हैं कि सिपाही की माँ रहने वाला है, पैर तले की ज़मीन, अधूरे अधूरे आषाढ़। गुरुजी ये सब का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ये किस एकांकी की रचना है। कुल मिला के सिपाही की माँ एकांकी की रचना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी क्लियर होता है कि सिपाही की माँ अगर पूछे क्या है तो लगाइएगा एकांकी रहने वाला है। ठीक है, बाकी 23 के फर्स्ट सिटिंग का सवाल है। देखिए 25वां नहीं 15वां सवाल। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था क्या है। अवस्था का मतलब कितना एज की है ये पूछ रहा है ना। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की क्या एज रहने वाला, ये सवाल आपसे किया है 15 में। इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 24 का सवाल है, पिछले साल का सवाल है। तो देख लीजिएगा 15वां का आंसर रहने वाला क्या, बताओ ना। तुम लोग तो एकदम पढ़ के आए हो, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 13 वर्ष। सबने कहा गुरुजी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, ये तो पूरा रट गया। 14 ईयर्स की थी कौन, आपकी मुन्नी, जो सिपाही की माँ में एक कैरेक्टर है। बाकी देखना कैरेक्टर है। कुल मिला के कहने की यह है कि किसका, मानव का बहन है और बिस्नी की बेटी है। 16वां सवाल देखिएगा। कहते हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या। मैंने ऊपर मेंशन आपको किया था ना, यहाँ पे अभी समझाया था। कहाँ पे, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, मतलब सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा रहने वाली है। इसका मतलब है कि सिपाही की माँ एकांकी है। और सेम सवाल अभी नीचे पूछा है जो अभी आपको दिखेगा। कौन सा था, 16 नंबर सवाल था। कहते हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य की विधा क्या है। आपने कहा 24 में पूछा है और ये एकांकी रहने वाला है, अभी ऊपर हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिएगा 17वां सवाल क्या कहता है कि जानवर और जानवर
रचना किसकी है? कुल मिला के ये जानवर, जानवर 2 बार लिखा है। ये किसी राइटर की रचना है, बताइए किस राइटर की रचना है? कहिएगा गुरुजी लेखक का परिचय पढ़े थे, उसी में हमें मिल गया था। बाकी हमारे ही राइटर साहब का रहने वाला है। कुल मिला के ये जो चैप्टर है आपका कौन-सा? सिपाही की माँ, उसी का रहने वाला है और ये 24 का सवाल है और इसके राइटर साहब हैं मोहन राकेश। जानवर और जानवर शीर्षक का रचना मोहन राकेश रहने वाले हैं। ये 2024 का सवाल है। इस तरह से वो तमाम सवाल खत्म होते हैं जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब बाकी चैप्टर तो खत्म हो गया चूँकि आगे सवाल है नहीं। आप देख लीजिए आगे सवाल है नहीं, चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे जो भी सवाल अब तक आए थे, हमने वो सब सवाल करने का काम किया। अब सीधे आपसे मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 8 तो हो ही गया, 9वां के साथ जिसको कहते हैं कि प्रगीत और समाज, और उसके वो तमाम प्रश्न देखेंगे जो अब तक 2024 तक एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है? 2024 तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए वो तमाम सवाल देखने वाले हैं चैप्टर नंबर किसका? 9 का। इसलिए पढ़ के आइएगा प्रगीत और समाज। तो आज के लिए भाई इतना ही, चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।